नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITN पे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड एक MCQ का टेस्ट, जिससे कि हमें आइडिया लगेगा कि हम किस लेवल पे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है NHPC के लिए, तो आपको ये टेस्ट डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए। तीनों ब्रांचेज़ के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। इस टाइप के क्वेश्चन तीनों ब्रांचेज़ में आपको भर के मिलने वाले हैं। एटलीस्ट 4 से 5 नंबर आप इस टॉपिक से मान के चल सकते हैं कि आएंगे। ये टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। किसी भी एग्जाम में आने से उस क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आपने बहुत बार रिपीट होते हुए देखा होगा। सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए ये टेस्ट आप बहुत सीरियसली लें। इस टेस्ट की एनालिसिस मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आपका कितना स्कोर एक अच्छा स्कोर है और कितना स्कोर में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस टेस्ट में टोटल मिला के 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपका स्कोर 40 या उससे ज़्यादा आता है तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्दर थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वो मोर देन सफिशिएंट है फ्लूइड मशीन्स के लिए। फ्लूइड मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है NHPC के लिए। आपको पता होगा NHPC खुद हाइड्रो सेक्टर में डील करती है, तो जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं ये आपका टरबाइन वाला काम करती है, टरबाइन से रिलेटेड रहता है। तो जब टरबाइन से रिलेटेड रहता है तो फ्लूइड मशीन्स के क्वेश्चन आने तय हैं। मैकेनिकल और सिविल में ये पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिकल में कंपेरेटिवली उसका लेवल लो हो जाता है। लेकिन इसमें जो जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी उस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब इसकी मार्किंग ऐसे है, 40 एंड अबव आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डिफरेंट जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बस जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे मेमोराइज कर लो। अगर आपका इसको 35 से 39 है तो आपको एक बार अपने सब्जेक्ट को क्विक रिवीजन करने की ज़रूरत है फटाफट से। 7-8 पेज का सब्जेक्ट है ओवरऑल। अगर शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे तो मुश्किल से आधा एक घंटा लगना है पूरे सब्जेक्ट को। ये आपको 4 से 5 नंबर दे जाएगा 30 मिनट्स। और मार्क्स टू टाइम का रेशियो कहें तो इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा है। कम टाइम दे के बहुत ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आती है 30 से 34 के बीच में। ये गुड है, मैं इसे गुड कहूँगा, लेकिन आपको पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आप मतलब अभी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है और आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। टारगेट इस सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना ही, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि भाई आप क्वेश्चन टफ आ गया आप नहीं कर पाए, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जितने 42 क्वेश्चन हैं, रिकमेंडेशन तो यही है कि आप 42 क्वेश्चन करें, लेकिन कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने 40 से 42 वाली रेंज को बहुत अच्छी रेंज माना है। नहीं तो 42 क्वेश्चन में से मैं मानता हूँ कि 41 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक नॉर्मल बच्चा कर लेगा, ठीक है। और अगर आपके 30 से कम है तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। आपको डेफिनेटली बार बार रिवीजन भी करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने, उसे रिवाइज करो, बार बार सॉल्व करो। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं टेस्ट में जो जो क्वेश्चन होंगे उन्हें रीड आउट करूँगा, ठीक है। उसी बीच आप अपने आंसर टिक कर लेना है। आप अपने चाहें तो अपनी रफ कॉपी में 1 से लेके 42 तक की मार्किंग कर लें और उसके बाद डायरेक्ट आंसर टिक करते रहें। मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँगा, तब तक आप अपना आंसर टिक कर लें। और मैं किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, तो आप उसी हिसाब से अपनी स्पीड में रहें। अगर आपको लगता है आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम आपको कम चाहिए तो आप इस पे यूट्यूब पे आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टर्बाइन इज अ मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। The purpose of surge tank in a pipeline is to remove friction, prevent turbulence in the flow, prevent flow loss, relieve pressure due to water hammer. Water hammer is developed in penstock, draft tube, turbine, surge tank. A draft tube is used with impulse turbine, reaction turbine, reciprocating pump, centrifugal pump. Which of the following turbine is suitable for specific speed ranging from 300 to 1000 and heads below 30 meter? Francis, Kaplan, Propeller, Pelton. Cavitations happen in turbo machines primarily because the temperature increases above a critical value, the velocity attains very high value, the pressure falls below the vapor pressure, the Thomas cavitation parameter exceeds a certain limit. The pressure inside a Pelton turbine casing during working increase, remains constant, decrease, first decrease and then increase. In hydro turbines,
Cavitation results in pitting on metallic surface of runner blade, long life for blades, more power generation efficiency, all of these. The critical speed of a turbine is same as the runaway speed, the speed that will lead to mechanical failure of the shaft, the speed which equals the natural frequency of the rotor, the speed equal to the synchronous speed of the generator. A Pelton wheel is ideally suited for high head and low discharge, high head and high discharge, low head and low discharge, medium head and medium discharge. The specific speed of a hydraulic turbine depends on speed and power developed, speed and water head, discharge and power developed, speed head and power developed. The condition for maximum efficiency of the Pelton wheel is that blade speed is 1/4 of jet speed, blade speed is 1/3 of jet speed, blade speed is 1/2 of jet speed, blade speed is equal to jet speed. If alpha is the angle of blade tip at outlet, then maximum hydraulic efficiency of an impulse turbine is 1 plus cos alpha by 2, 1 minus cos alpha by 2, 1 plus sin alpha by 2, 1 minus sin alpha by 2. The specific speed of turbine is indicated as n under root q upon h की power 3 by 4, n under root p upon h की power 5 by 4, n under root q upon h की power 2 by 3, n under root p upon h की power 3 by 2. In reaction turbine, draft tube is used to transport water downstream without eddies, to convert the kinetic energy to flow energy by a gradual expansion of the flow cross section, for safety to the turbine, to increase the flow rate. A plot between power generated in megawatt and time is known as load curve, load factor, demand curve, load duration curve. The degree of reaction of a turbine defined as the ratio of static pressure drop to the total energy transfer to static pressure drop, change of velocity energy across the turbine to the total energy transfer, velocity energy to pressure energy. In a Kaplan turbine runner, the number of blades are generally 2 to 4, 4 to 8, 8 to 6, 16 to 24. ये 8 to 16 होना चाहिए, C option. Question number 19. The ratio of the pitch diameter of Pelton wheel to the diameter of jet is called jet ratio, speed ratio, wheel ratio, none of these. Specific speed of a turbine with N, P and H as RPM, power and head respectively is N under root P upon H की power 5 by 4, N under root P upon H की power 3 by 4, N square under root P upon H की power 3 by 4, N square under root P upon H की power 5 by 4. Which is not a part of a Pelton turbine? Nozzle, spear, draft tube, braking jet. Which turbine give constant efficiency with high load condition? Propeller turbine, Francis turbine, Pelton wheel, Kaplan turbine. Cavitation cannot occur in Francis turbine, centrifugal pump, piston pump, Pelton wheel. If capital D and small d are the diameter of the runner and jet of the Pelton wheel respectively, the number of buckets on the runner is given by 30 plus capital D upon small d, 30 plus capital D upon 2d, 15 plus capital D upon small d, 15 plus capital D upon 2 into small d. Cavitation in a hydraulic turbine is most likely to occur at the turbine entry, exit, stator exit, rotor exit. Braking jet in an impulse turbine is used to break the jet of water, to bring the runner to the rest in a short time, to change the direction of runner, none of these. Which one of the following needs a maximum head? Kaplan, Pelton, Francis, reaction.
If the head of the turbine is more than 300 meter, the type of turbine used should be Kaplan, Francis, Pelton wheel, propeller. Impulse turbine work on the principle of Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law, conservation of mass. If the number of jets in a Pelton wheel installation are n, its specific speed is proportional to n, n की पावर 1/2, n की पावर 3/4, n की पावर 5/4. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है. While designing a Pelton wheel, the velocity of wheel u is ku under root gh, 2 ku under root gh, ku under root 2gh, 2 ku under root 2gh. ku आपका है स्पीड रेशियो, h आपका है नेट हेड ऑन टर्बाइन. In Bernoulli's equation, P by rho g plus V square by 2g plus z, each term represents total energy per unit mass, total energy per unit volume, total energy per unit weight, total energy per unit weight. ऑप्शन रिपीट हुआ है. In a centrifugal pump casing, the flow of water leaving the impeller is rectilinear flow, radial flow, free vortex flow, forced vortex flow, none of the above. If pump NPSH requirements are not satisfied, it will not develop head, it will be cavitated, efficiency will be low, it will consume excessive power, no flow will take place. Axial flow pump is started with its delivery valve kept fully closed, kept fully open, irrespective of any position, kept 50% open, none of the above. सेम क्वेश्चन आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए है. सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद इट्स डिलीवरी वेल्व kept fully closed, kept fully open, irrespective of any position, kept 50% open, none of the above. The efficiency of centrifugal pump is maximum when its blades are straight, bent forward, bent backward, bent forward first and then backward, bent backward first then forward. Multi-stage centrifugal pumps are used to obtain high discharge, high head, pumping of viscous fluids, high head and high discharge, high efficiency. The ratio of depth of bucket for a Pelton wheel to the diameter of jet is of the order of 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2. The ratio of width of bucket for a Pelton wheel to the diameter of jet is of the order of 2, 3, 4, 5, 6. Guide angle as per the aerofoil theory of Kaplan turbine blade design is defined as the angle between lift and resultant force, drag and resultant force, lift and tangential force, lift and drag, resultant force and tangential force. सेम क्वेश्चन आपको IAS 2018 में मिला है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एक बुक से. According to aerofoil theory, the guide angle of Kaplan turbine blades is defined as the angle between lift and resultant force, drag and resultant force, lift and tangential force, lift and drag. तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको एक टॉपिक आपका लिमिटेड है, क्वेश्चंस भी उसमें लिमिटेड है, पर एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से पूछ लिया जाता है, घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है, ऑप्शन चेंज करके पूछ लिया जाता है. ठीक है, पर उससे ये नहीं होता कि वो टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कोई डिफरेंस आए. तो आप अपने स्कोर को नोट डाउन करें और कमेंट में लिखें बिना हेजिटेट हुए, ताकि आइडिया लग पाए कि आपका लेवल क्या है. आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी को शो करने के लिए नहीं. अगर आपके 10 नंबर भी आए हैं तो वो आपके अपने हैं, उसका मतलब है आपके पास ग्रो करने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं. अगर आपको इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो चाहिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ें, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप इस वीडियो का मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है. थैंक यू.